हेलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आपसे दिल्ली में जो होली के समय या मर्डर हुए हैं या लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा देश में तनाव फैला हुआ है। तो दोस्तों बात यह है कि आजकल कुछ सालों से 10 से 15 सालों से ये हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम में आपस में झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे मार देते हैं, कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, कहीं मुस्लिम्स ने हिंदू को मार दिया। तो एक केस अभी होली के समय में हुआ है। तो जो उसकी रियलिटी है दोस्तों वो मैंने पढ़ी है अच्छे से, क्योंकि बाद में मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अच्छे से उसको पढ़ के आपको समझा सकूँ। पड़ोसी थे, पचासों सालों से उनकी जानकारी थी। जब इंसान पड़ोस में रहता है तो छोटी मोटी झगड़े लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ऐसा ही उनका मुद्दा था, उनकी लड़ाइयाँ पहले से चली आ रही थी, कोई और विवाद था। लेकिन जो आज का माहौल है उस माहौल में उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से अपने लड़ाई के रूप में दे दिया कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई होगी तो लोग हमारे साथ आ जाएंगे, मारपीट करेंगे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि राहत इंदौरी साहब ने जो शायरी कही थी वो दोनों के लिए है कि जलेंगे जलेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये पूरी है, अच्छी है, उन्होंने लाइन बोली है। तो दोस्तों इस तरीके से जो उत्तम नगर में घटना हुई है, एक पक्ष बोल रहा है कि जी मेरी छोटी बहन ने रंग डाल दिया और रंग डालने पर ही उनको इतना बुरा लग गया है कि उसके भाई को मार दिया। आपको यकीन हो रहा है इस बात पे? मुझे रंग डाल दो, थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं लेकिन नहीं, कुछ गलत नहीं कर सकते। रोज़े की हालत में खुद अल्लाह ने ये कहा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम उसके साथ गलत नहीं करो जब तक कि तुम्हारी जान पे नहीं बीत जाए। अगर तुम्हारी वो जान लेना चाहता है तो तुम लड़ सकते हो, उसके खिलाफ़ खड़े हो सकते हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सी बात के ऊपर ये इतनी बड़ा हत्याकांड हुआ है या इतने बड़े झगड़े फैले हैं। उसके जो दूसरे पक्ष का भी बयान आया है, उसकी बहन ने बोला है कि जी लड़ाई पहले से चली आ रही थी और उस लड़के ने, जो उत्तम नगर का लड़का है जो अभी उसकी डेथ हो गई है कुछ लगने की वजह से, तो उसकी बहन ने कहा है कि जी ये जिम से कुछ लड़कों को लेकर आया था उनके घर मारपीट करने के लिए। मैं उसकी बात से भी सहमत हूँ और पहले पक्ष की बात से भी सहमत हूँ। झगड़ा हुआ तो यार दोस्तों को लाते हैं, हो सकता है दोनों तरफ से ही अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया हो। तो उसी समय भीड़ को भी ये नहीं पता होगा कि हम नहीं पिटेंगे, चाहे एक पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, दोनों को ये नहीं लगता कि हमें हमारे भी चोट लग सकती है, उनको लगता है कि हम ही मारेंगे बस। तो उनको भी ऐसे ही लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही तरफ से उनको चोटें आई, किसी के गंभीर चोटें आई, किसी के ज़्यादा, किसी के कम। तो उसके सिर में अभी इंजरी, क्योंकि इंसान है, इंसान के जो पार्ट्स हैं ये बहुत नाजुक पार्ट्स होते हैं। कहीं भी अगर आपके माइंड में लग जाती है, आपके गर्दन में लग जाती है, आपके हार्ट के आसपास लग जाती है, चेस्ट में, किडनी में, किसी भी ऑर्गन में अगर आपको डीप इंजरी हो जाती है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, उनके कहीं भी डीप इंजरी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब जो लोगों के मुद्दे हैं, मुद्दे ये हो जाते हैं कि जी अब हिंदू मुस्लिम का रूप इसको दे देते हैं, जबकि इंसाफ के लिए खड़े होते तो उसमें हिंदू मुस्लिम मिलके उनके खिलाफ़ कार्रवाई करा सकते थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनके घर पे जाके तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट शुरू कर दी और बुलडोज़र भी चल गया, सारी चीज़ें हो गई। बाकी ये सब कोर्ट के फैसले होते हैं, ये नहीं कि जी हम ही खुद इसको फैसला कर सकते हैं। तो भाइयों मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इन मुद्दों पे इतना मत भड़काया करो जिससे देश में इतना तनाव फैल जाए कि लोग आपस में दुश्मन हो जाएं। सबको यहीं रहना है, सबको मिलजुल कर रहना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहना है। अगर कोई गलत कर रहा है, कहीं हिंदू हो मुस्लिम हो, उसके खिलाफ़ खड़े हो, उसको सज़ा दिलाओ और जो पीड़ित है उसको इंसाफ दिलाओ। तो ये हम सब कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को समझ आए। मेरी आपको से यही विनती है कि देश का माहौल ख़राब ना करें। जय हिंद।